हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लगता है काफ़ी लोगों को टाइम का थोड़ा-सा हो गया। 2 बजे का बोला था, फिर स्टूडियो अवेलेबल नहीं था, तो 4 बजे करा लिया। राधे राधे, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी? चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो लास्ट हमारा जो टेंस चल रहा था, पास्ट परफेक्ट चल रहा था, है ना? और बस इसकी थोड़ी-सी डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी। जय श्री राम, रंजन, रितेश, श्याम नारायण, गुड इवनिंग। एक्चुअली 3 बजे बोल के गए थे, स्टूडियो अवेलेबल था नहीं और रूम पे इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो वहाँ से मैंने किया नहीं क्लास, तो 4 बजे लगा ली मैंने फिर। 1.5 घंटे में हो जाएगा खत्म आराम से आज ये। ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस को मैंने आपको क्या डिस्क्राइब किया था, बताओगे ज़रा? लास्ट क्लास में मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में क्या बताया था? हर हर महादेव, दीपक कुमार जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून। कैसी तैयारी चल रही है आप सब लोगों की? देखो, चलिए पढ़ना शुरू करें। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड और फिनिश्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस ये कहता है कि कोई भी कार्य किसी समय पर पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था, ठीक ही चल रही है। अच्छा, वैसे एक बात है कि कभी भी बस अगर हम जीनियस स्टूडेंट्स को छोड़ दें, एवरेज की बात कहें या हम वीक स्टूडेंट्स की बात कहें, कभी भी खुद से सेटिस्फाइड होते ही नहीं है कि तैयारी अच्छी है भी कि नहीं, ठीक चल रही है। नाइस। गुड आफ्टरनून सिमी, सरिता, गुड आफ्टरनून। चलो कोई नहीं, तैयारी आप करते रहो, अच्छी भी हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते, और एक दिन सिलेक्शन भी हो जाएगा, बट प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी में लिखा है उस एक्शन के बारे में बताता है। एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? कार्य। उसके उस कार्य के बारे में बताता है जो कि भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हाय खुशबू, थैंक यू रंजन। तो इसकी पहचान क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अकेला हैड आ रहा है तो आप पास्ट परफेक्ट नहीं कहोगे, लेकिन अगर पास्ट के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अनिल कह रहे हैं साइंस क्लास भी लाइव है, वेदर इट इज पेड और वाईटी। ये आपकी वाईटी क्लास हो रही है लाइव कि पेड हो रही है? गुड आफ्टरनून सुजीत। पेड चल रही थी? अच्छा, आज एक्स्ट्रा क्यों ले ली? हमें पता ही नहीं था। अब तो क्या ही कर सकते हैं, मेरा भी स्केड्यूल बन गया। 2-3 बजे बना ही नहीं, वो स्टूडियो पे लेवल नहीं थे। पढ़े अब तो हम पढ़ाएंगे ही, अब नहीं रुकेंगे हम। ये एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव से मतलब है एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इससे मतलब है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की, तो आपका हैड आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे पहला वाक्य दिया है, ही हैड बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी थी। ही हैड नॉट सोल्ड हिज ओल्ड कार, उसने अपनी पुरानी गाड़ी नहीं बेची थी। हैड ही सोल्ड हिज कार, क्या उसने अपनी पुरानी गाड़ी बेची थी? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, केवल ये दिखाया गया है कि पास्ट की कोई भी घटना होगी और जो पास्ट में ही पूरी हो चुकी होगी, ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन और एग्जांपल है। हमारा काम कहाँ से शुरू होगा? हमारा काम शुरू होगा नेक्स्ट
स्लाइड से। हमें मिलता है ये पॉइंट एग्जाम में देखने को, इसको ध्यान से देखना। When two action randomly took place, जब दो कार्य एक साथ एक समय पर पूर्ण हो जाए, मेरी लाइन को दोबारा सुनना, जब दो कार्य एक साथ एक समय पर पूर्ण हो जाए, ऐसे केस में भी हम दो अलग अलग मतलब पास्ट के ही फॉर्म का हम यूज करेंगे। यहां पर वही लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि अगर एक समय पर दो कार्य घटित हुए और दोनों कार्य पूर्ण हो गए, तो ऐसे केस में जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसको तो आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, और जो कार्य बाद में कंप्लीट होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है पूर्ण। दोनों ही कार्य हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो जो कार्य पहले कंप्लीट होगा उसको तो हम बना देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में कंप्लीट होगा उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब तक आपने जो स्ट्रक्चर पढ़े, इससे पहले स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, दो कार्य एक साथ लगातार चल रहे थे, जहां पर हमने व्हाइल का प्रयोग किया, दोनों तरफ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज की। फिर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि यार पास्ट में एक कार्य पहले से ही चल रहा था, लेकिन उसी बीच एक कार्य और हुआ, तुरंत कंप्लीट हो गया, तो जो कार्य कम समय में कंप्लीट हुआ था उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, और जो कार्य पहले से चल रहा था उसको हमने पास्ट किस में बनाया था, जो कार्य पहले से चल रहा था उसको हमने बनाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दो स्ट्रक्चर हमने पढ़े। तीसरा ये स्ट्रक्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मैं हिंदी में आपको एक सेंटेंस याद दिला देती हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, जो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो यहाँ पे दोनों ही कार्य समाप्त हो गए, लेकिन जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ, तो ये वही लाइन है। जैसे अब वहां पे क्या होता था कि आपको थोड़ी सी हिंट दे दी जाती थी कई बार, आफ्टर के साथ और बिफोर के साथ, लेकिन जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं तो कई बार हमें ये वर्ड नहीं मिलते, आफ्टर और बिफोर। जरूरी नहीं कि हर बार मिल जाए, और मिल भी सकते हैं, लेकिन हमें इसके अलावा भी पता होना चाहिए कि अगर एक मान लो सेंटेंस में आफ्टर नहीं आया, बिफोर नहीं आया, लेकिन दो ऐसी घटनाओं का जिक्र हो गया कि दोनों पास्ट में पूर्ण हो गई, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। जरा यहां ध्यान से देखो, दे लॉस्ट मैनी ऑफ द गेम्स, उन्होंने बहुत सारे गेम क्या कर गए, हार गए, बिकॉज दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ, चूंकि उन्होंने पर्याप्त रूप से अभ्यास नहीं किया था। अब इन दोनों कार्यों में जरा सोचो, कौन सा कार्य पहले हुआ, अभ्यास करना या गेम में हार जाना? कौन सा काम पहले हो सकता है, किसी का अभ्यास करना या गेम में हार जाना? अभ्यास पहले किया जाता, जैसे आप लोग भी अभ्यास पहले कर रहे हो। अब जैसे फ्यूचर में मान लो आप बन जाते हो, है ना, तो क्या कहोगे, भाई मैंने पहले बहुत प्रैक्टिस की थी, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, तब जाके क्लियर हुआ है। तो पहले आपने प्रैक्टिस की, फिर उसका रिजल्ट कैसा हुआ, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी, पर्याप्त रूप से प्रैक्टिस नहीं की थी, और इसीलिए ये सारे के सारे गेम में क्या हो गए, हार गए। तो बाद में हारे, इसीलिए यहाँ पे टेंस कैसा आया, पास्ट इंडेफिनिट। और ये काम इन्होंने पहले किया, तो यहाँ पे टेंस कैसा आया, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट वन, आई डिड नॉट हैव एनी बुक बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई स्कूल बैग, क्योंकि मेरा स्कूल का बैग खो गया है, इसीलिए मेरे पास कोई किताब नहीं है। अब जैसे आपसे पूछे हम कि ये बताओ कि आपके पास इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की बुक क्यों नहीं है, एमसीक्यू पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या सभी की इंडिविजुअल बुक क्यों नहीं है,
तो मान लो किसी का जवाब आया कि मैडम फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, कितनी बुक खरीदे, क्या क्या खरीदे, समझ ही नहीं आता, कितना पढ़े, कितना कितना टेस्ट सीरीज खरीदे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदे कि ऑफलाइन जाएं, क्या करें, इतना पैसा नहीं है कि हम इतना खरीद पाए। तो पहले आप क्या एज्यूम करते हो, पहले कौन सी कंडीशन होगी, आई हैड लॉस्ट माई स्कूल बैग, कौन सा पहला कारण रहा यहाँ पे कि उसके पास कोई किताब नहीं है, उसका बैग खो गया, वो पहले खो गया, बाद में ऑब्वियसली किताब नहीं है, तो ये एक्शन बाद का है, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और ये वाला जो एक्शन है ये पहले ही हो गया, बैग पहले खो गया, है ना, तो उसको हमने किस में बनाया, पास्ट परफेक्ट में, कि भाई क्योंकि मेरा बैग खो गया था इसीलिए मेरे पास किताब अब नहीं है, ठीक है। यहां पर हमने ना तो आफ्टर का प्रयोग किया ना ही बिफोर का यूज किया, फिर भी दोनों एक्शन बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे यूज हो गए। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपको आफ्टर और बिफोर मिले, कोई और भी आपको मिल सकता है, तो भी आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक। ये वही लाइन आ रही है लगता है वापिस से। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और यहां से हमारे पास एक्सरसाइज है पहली, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी गॉट टू द स्टॉप। Thank you, Ranjan. The train had left when we got to the stop. जब तक हम स्टॉप पर पहुंचते तब तक ये ना, ये मुझे लगता है गॉट नहीं होगा, वी गो टू द स्टॉप होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी गो टू द स्टॉप। जब हम स्टॉप पर पहुंचे तब तक ट्रेन छूट चुकी थी। अब बताओ कि यहां पर क्या एरर होना चाहिए। अविनाश कह रहे हैं मैम क्लास उधर भी है अभी साइंस का। अविनाश मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी क्लास को एक्सटेंड कर पाऊँ, क्योंकि 2 बजे 3 बजे स्लॉट मुझे खाली नहीं मिला था स्टूडियो का, तो इसलिए मुझे 4 बजे करना पड़ा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शालिनी मैम की पेड क्लास है, अगर आइडिया होता तो नहीं करते, बट अब तो मैं इसको क्लास को छोड़ नहीं सकती हूँ, अभी मुझे यही करनी होगी, है ना। तो अब ये बताओ, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी गो टू द स्टॉप, इन दोनों में कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, ये आपको बताना है, फटाफट से बता दो। आपको वर्ब का ठीक है, क्लास कंटिन्यू करें। मिल गया आंसर सभी को? किसी ने गॉन कर दिया है, व्हेन वी गो, व्हेन वी रीच द स्टॉप, सुप्रिया वेल डन। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। एक बात क्लियर है बहुत कि मैंने कहा इनमें से ये देखो 2 कार्य पूर्ण हुए, एक तो उनका स्टॉप पे पहुंचना और दूसरा ट्रेन का निकल जाना। कौन सा कार्य पहले हुआ, ट्रेन पहले चली गई कि ये स्टॉप पे पहले पहुंचे, पहले तो ये सोचो कि कौन सा कार्य पहले हुआ। ये लोग स्टॉप से मतलब है स्टेशन पे पहले ये पहुंचे कि पहले ट्रेन ही निकल गई, तो अगर पहले ट्रेन निकल गई तो वो तो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, लेकिन अगर ये बाद में पहुंचे तो वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। दूसरा ट्रिक भी था आपके पास, मैंने आपको सिखाया था कि जब WHEN आएगा तो इसके साथ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये जो गो है इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, when we went to the stop, ठीक है, when we went to the stop, जब हम स्टॉप पर गए तो ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। क्लियर? नेक्स्ट वन, बाय द टाइम पूनम अराइव्स वी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours। जब तक पूनम आई, जिस समय तक पूनम आई तब तक हम
उसका इंतजार 3 घंटे से कर रहे थे। आपको बताना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। वेरी वेल डन। ये हो जाएगा अराइव्ड, क्योंकि बाई द टाइम हो, इट इज द टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, WHEN वैन हो, बिफोर हो, अगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, इन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वाई द टाइम पूनम अराइव्ड, जब तक, जिस समय तक पूनम आई, वी हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, हम तब 3 घंटे से इंतजार कर चुके थे। थर्ड वन, when we went to the theater, the play already began. जब हम थिएटर पहुंचे तो नाटक पहले ही शुरू हो चुका था। बताओ किस पार्ट में एरर है? When we went to the theater, the play already began. सोच लीजिए फिर से। वेल डन सुजीत। सुप्रिया सोच लीजिए एक बार, फिर से सोच लीजिए डियर, फिर से सोच लीजिए। अब दोबारा से सोचो कि जैसे ही तुम थिएटर में पहुंचे, मूवी पहले ही शुरू हो गई, तो कौन सा कार्य पहले हुआ? कंप्लीट दोनों ही हुए ना, आपका थिएटर में पहुंचना और मूवी का शुरू होना, दोनों कार्य खत्म हो गए शुरू। तो कौन सा कार्य पहले हुआ? तुम थिएटर पहले पहुंचे या मूवी पहले शुरू हो गई? मूवी पहले शुरू हो गई, है ना? तो यहां पर ये पहले ही शुरू हो गया, तो WHEN के साथ ये तो सेकंड फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये काम तो पहले ही हो गया था ना। तो यहाँ पे बिगेन का यूज करना गलत है। पहले तो हमें इसका थर्ड फॉर्म यूज करना होगा बिगन, और यहाँ पे यूज करना होगा हैड, और यहाँ आएगा ऑलरेडी। क्या आ जाएगा? ऑलरेडी। द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन। ध्यान रखना आप लोग की बिगिन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड बिगेन जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंड बिगन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर? ठीक है, तो दैट प्ले हैड ऑलरेडी बिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्राई टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। व्हेन वी लेफ्ट द हाउस, जब हम घर से निकले तो हमने क्या कर दिया? हमने सब कुछ लॉक कर दिया था। क्लास अभी शुरू हुई है प्रतिभा, 4 बजे से, 4 PM से लाइव है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन रंजन जी। हैव नहीं आएगा क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट का नहीं है ना। एक बात और ध्यान रखना आप सभी लोग कि जब जब पास्ट शुरू होगा तो उसके साथ दूसरा जो सेक्शन होता है, जैसे यहाँ पास्ट की फॉर्म आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसका जो दूसरा हिस्सा होता है आता पास्ट ही है। अब ये डिपेंड करता है कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, वो आपकी शर्त पे निर्भर करता है कि शर्त कैसी है। अगर दोनों कार्य एक समय पे पूरा हुए हैं तो जो पहले कंप्लीट हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यदि 2 कार्य एक ही समय पे पूरा हुए लेकिन उनमें से एक पहले से चल रहा था और एक तुरंत खत्म हो गया और एक चल ही रहा है, तो ऐसे में पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो यहां पर क्या है कि व्हेन वी लेफ्ट द हाउस, जब हमने घर को छोड़ा, तो जरा सोचो ना, घर बाद में छोड़ोगे, पहले ताले लॉक किए जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? व्हेन वी लेफ्ट द हाउस, वी लॉक्ड नहीं आएगा, वी हैव लॉक्ड नहीं आएगा, वी हैड लॉक्ड ऑल, हमने सब कुछ लॉक कर दिया था। ठीक है, हमने सब कुछ लॉक कर दिया था। तो अरे सॉरी यार, मैंने इस पे गलत का टिक लगा दिया। आंसर क्या आएगा? हमने सब कुछ लॉक कर दिया था। नेक्स्ट 5th नंबर, बाय 7 o'clock ऑल द शॉप्स ब्लैंक। 7 बजे तक सारी दुकानें बंद, ब्लैंक। हैड बीन लॉक्ड तब होता यहाँ पे अगर इसको पैसिव में ले जाते। अब इन्होंने ही लॉक किया है तो ये तो कार्य कर ही सकता है ना, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कार्य कर सकता है तो एक्टिव का ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ऐसा होता कि लॉक हैज बीन लॉक्ड बाय अस, लॉक्ड बाय अस मतलब ताला हम लोगों के द्वारा लॉक किया गया था,
तो बनता, क्योंकि लॉक तो कार्य कर नहीं सकता खुद को लॉक करने का, वो तो कोई ना कोई पर्सन ही करेगा, जबकि यहां पर वी क्या है, पर्सन है, तो एक्टिव स्ट्रक्चर ही बनेगा। क्लियर है? बाई 7 o'clock ऑल द शॉप्स, 7 बजे तक सारी दुकानें, क्या, जब आपको यहाँ पे बाई के साथ टाइम दिया है बाई 7 o'clock, तो पहले तो इसको हटा दो क्योंकि कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। बाई 7 o'clock ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड, 7 बजे तक सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इस टेंस की चर्चा करें तो इसमें क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में किसी समय तक चलता रहा, उसको व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एंड यस, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए सिंस फॉर का यूज हम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द टेंस डिनोट्स सच एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन पास्ट। टेंस ये दर्शाता है, डिनोट्स का मतलब होता है दर्शाना, यह टेंस यह दर्शाता है, इस प्रकार के कार्य को दर्शाता है, विच स्टार्टेड इन पास्ट, जो भूतकाल में शुरू हुआ था, कंटिन्यूड भूतकाल में ही लगातार रहा, एंड फिनिश्ड इन पास्ट और भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका था। भूतकाल में ही शुरू हुआ था, भूतकाल में ही पूरा भी हुआ, भूतकाल में ही लगातार रहा। ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, चला और पास्ट में ही समाप्त हो गया। अगर हम इसकी पहचान देखें कि पहचान क्या होती है, इंग्लिश में पहचान क्या होती है, इंग्लिश में पहचान होती है हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब आप हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे ये जो हैड है ये दर्शाता है किसको, पास्ट टाइम को, कि समय कैसा रहा, भूतकाल का रहा। यहाँ जो ये बीन है ये दर्शाता है कि भूतकाल में कोई कार्य क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कैसे पता चला हमें कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है, परफेक्ट। या तो आप इसको कंप्लीट कह दो या आप इसको क्या कह सकते हैं, परफेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये दर्शाता है कि पास्ट टाइम में ही कोई कार्य जारी भी रहा। इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नेम से जानते हैं, या हम इसको क्या कह देते हैं, कॉन्टिन्यूअस, कि भाई कोई कार्य पास्ट में क्या रहा है, जारी रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव बनाना होता है तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि हैड केवल समय को दर्शा रहा है कि समय कैसा रहा, कार्य करने के दौरान समय कैसा रहा, कैसा समय रहा, पास्ट का समय रहा। और ये जो थर्ड फॉर्म है ये दिखाता है कि क्रिया कैसी हुई, कंप्लीट हुई, और ये दिखा रहा है कि क्रिया कैसी है, लगातार रही। तो कुल मिला के अगर मैं ये पूछूं आपसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो अकेली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब यहाँ पे बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, क्योंकि एक ने तो कार्य पूरा किया और एक में कार्य लगातार रहा। ये तो सिर्फ समय बता रहा है, तो ये तो मेन वर्ब है, और ये कैसी है, सहायक क्रिया। नॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच। इतना डेप्थ क्यों समझा रही हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग नॉट का गलत प्रयोग कर देते हैं, बीन के बाद लगा देते हैं। तो पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये दोनों ही मुख्य क्रिया का कार्य कर रही हैं, और नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और ये हमारी कैसी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और उसके बीच हमने क्या यूज किया, नॉट। तो ये बन गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। मान लो यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो भी रहा है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये है इस टेंस की पहचान।
ये क्या है इस टेंस की पहचान। ध्यान रखना पास्ट टेंस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि पास्ट टेंस पर आधारित हमेशा पैसिव आते हैं, पास्ट टेंस पर आधारित हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, पास्ट टेंस पर आधारित हमेशा ब्लैंक आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, एंड पास्ट टेंस पर आधारित मोस्ट ऑफ टाइम आपको मिलता है पैसिव। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। तो पास्ट टेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जनरली भी। हमारे पास पहला वाक्य है, चिल्ड्रन हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से पढ़ चुके थे। He had been working hard for the last 10 years। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं बताऊं पास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पास्ट इंडेफिनिट से एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एंड हाँ, कॉमन एरर्स भी इस पे ही सबसे ज्यादा आती हैं। इवन बैंक एग्जाम में भी बहुत आता है पास्ट इंडेफिनिट, किसी भी एग्जाम को उठा के देखो। और अगर हम कंडीशनल्स में भी जाएंगे तब भी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हमारे पास कंडीशन बनती है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है, बट ज्यादा नहीं, लेकिन पास्ट परफेक्ट भी आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रेयर हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपको 3 यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जिनमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ध्यान है आपको स्ट्रक्चर, कि हमने पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज किया एक कंस्ट्रक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, अभी हमने एक और सीख लिया पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट का, और एक स्ट्रक्चर आपने सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज करते हैं, और एक स्ट्रक्चर आपने कल ही सीखा था कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज करते हैं। तो कुल मिला के इन स्ट्रक्चर की वजह से भी ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां से एक सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन को देख लीजिए। उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो किसी समय पर चल रहा था जरूर आएगा यहाँ, था। जैसे आई हैड बीन राइटिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं यह किताब सुबह से लिख रहा था। दे हैड बीन सफरिंग विद दिस सिचुएशन फॉर 20 ईयर्स, वह इस परेशानी से 20 साल से जूझ रहे थे। ठीक है, पास्ट आपका खत्म हो गया है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो आप, फिर मैं स्टार्ट करने वाली हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन तो करवाएंगे, कुछ नहीं, बहुत सारे हैं अभी इसमें। ठीक है, देखो कंडीशनल अभी आएगा, अविनाश कंडीशनल अभी आएगा, उसके लिए पेशेंस रखो। अभी बेसिक टर्म खत्म हो जाते हैं, कंडीशनल एक साथ करा देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर मुझे जल्दी से बता दो फटाफट आगे बढ़ने से पहले, कि पहले सेंटेंस का टेंस कौन सा है। आई डू योगा, ये टेंस कौन सा है आपको ये बताना, जल्दी से बता दो, बहुत कम टाइम है आपके पास, 1 मिनट का समय है और चारों के जवाब दे दो। जल्दी से बताओ फटाफट से। आई डू योगा, विच टाइप ऑफ टेंस इन दिस सेंटेंस, जल्दी से बताओ क्विकली। आई डू योगा कौन सा टेंस है, बताओ फटाफट से। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बताओ, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टाइप है, पूरा बोलो, आधा नहीं पूरा बोलो। तो पहला टेंस कौन सा है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। आर यू श्योर ना, कंफर्म हो ना पक्का। नेक्स्ट बताओ, आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग योगा कौन सा टेंस है, जल्दी से बताओ।
आई एम डूइंग योगा, वेल डन, पहचान लिया। पहचान में बस आपकी चेक कर रही हूँ कि आपको पहचान क्लियर है कि नहीं, वेल डन। आई हैव डन योगा, विच टाइप ऑफ टेंस इन दिस सेंटेंस, जल्दी से बताओ। आई हैव डन योगा कौन सा है, वेरी वेल डन, प्रेजेंट परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए, आई हैव बीन डूइंग योगा फॉर 2 years, कौन सा टेंस है ये, कोई डाउट तो नहीं है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और लिख रही हूं, फटाफट से बताना कौन सा टेंस है, ठीक है। जल्दी से बता दो कौन सा टेंस है, क्विकली। जल्दी से बताओ टेंस कौन सा है। बन गया, चलो बहुत बढ़िया। पहला सबने पहचान लिया, पहला क्या था, पास्ट इंडेफिनिट। श्योर हो ना कि पास्ट परफेक्ट है, जल्दी बताओ, मैं देख नहीं पाई यार। पहला कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट परफेक्ट, फर्स्ट वन, जल्दी आंसर करो, 1 मिनट है। पहला वाला मैं देख नहीं पाई, दोबारा से आंसर करो। पहला वाला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट परफेक्ट, जल्दी बताओ। पक्का इंडेफिनिट, पक्का श्योर हो आप, लॉक कर दूं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। नाइस, पास्ट इंडेफिनिट ही है, वेरी वेल डन, अब आपका डाउट क्लियर हो चुका है। सेकंड वन कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, जल्दी बताओ। सिंपल प्रेजेंट कौन सा टेंस है, सेकंड वन, आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अरे वर्षा, आर यू श्योर, क्लास 4 बजे से हो रही है। पास्ट परफेक्ट, पवन शर्मा, पास्ट परफेक्ट, आर यू श्योर। जरा सोचना ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, बताओ। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम के नाम से जानी जाती है और सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम के नाम से। सोचो कौन सा टेंस है, यही तो माहौल है। ये बड़ा सिंपल ट्रिक है यार, बहुत सिंपल है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जानते हैं प्रेजेंट के नेम से, और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम जानते हैं परफेक्ट के नेम से। तो टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का नाम क्या लिखवाया था, पास्ट, और थर्ड का नाम क्या लिखवाया था, परफेक्ट। टेंस कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट। क्लियर है। यहां पर वॉज, ये बी फॉर्म है, लेकिन किसका, पास्ट का। ध्यान रखना, इज एम आर का पास्ट फॉर्म होता है वॉज और वर, तो ये सेकंड फॉर्म होती है किसकी, इज की सेकंड फॉर्म, और ये कैसी है, फोर्थ फॉर्म। सेकंड का मतलब क्या होता है, पास्ट, और फोर्थ का नाम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो बोलो टेंस कौन सा बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसका नेम पास्ट, थर्ड का नेम परफेक्ट, फोर्थ का नेम कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है। तो ये सारी पहचान आपको होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा क्लास चल रही है टेंस की। अब शुरू होगा यहां पे फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर बहुत आसान है,
बहुत आसान है, सबसे ज्यादा दुखदाई और आसान कि करना फ्यूचर में जाके कुछ नहीं पड़ता है, टेंशन सबसे ज्यादा होती है अरे पता क्या, मैंने बोला था ना आप लोगों की 2 से 4 के बीच या 3 से 4 के बीच क्लास होगी, सैटरडे को ये बोला गया था। अब 2 बजे मुझे मिला नहीं वो स्टूडियो, 3 बजे भी नहीं मिला, तो 4 बजे रख दिया मैंने। और वैसे भी मैंने कहा था आपसे कि 2 घंटे की तो एटलीस्ट होगी। अगर 2 से होती है तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 3 से होती तो 3 से 5 हो गया, तो कोई तो टाइम होता है ना, ये मैंने बोला था। चलो, तो अब टेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, आओ मेरे साथ। मैंने आपको सारी वर्ब फॉर्म के नेम बता दिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस नेम से जानते हैं। प्रेजेंट पहले भी करा दिया, बार बार मेरे को लिखवाना पड़ता है। सेकंड को पास्ट फॉर्म के नेम से, थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट के नेम से जानते हैं, फोर्थ फॉर्म को हम कॉन्टिन्यूअस के नेम से जानते हैं, एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, तो ये तो थे टेंस की कुछ वर्ब फॉर्म के नेम। अच्छा, आपको ये सबको पता है कि यार इज, एम, आर, या मैं कहूं हैज, हैव, या मैं कहूं डू, डज, कहीं ना कहीं ये सब हमें दर्शाते हैं कैसा, प्रेजेंट, है ना। और अगर हम वॉज, वर की बात करें, हैड की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाते हैं कैसा, पास्ट, है ना। ऐसा आपको सबने देख लिया, अब इसके अलावा ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो डिड रह गया इसमें, डिड, ये भी पास्ट ही दर्शाता है। कहीं पर भी जिक्र हुआ फ्यूचर का, कहीं पर भी वर्ब के रूप में, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है सिंगुलर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस और ईएस होती है ना, उसी को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है ना, उसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नेम से जानते हैं। 3 तो आपने पढ़ी रखी होंगी, ये 2 का नाम है। तो कहीं पर भी आपने देखा कि कहीं पर भी फ्यूचर की वर्ब का जिक्र हुआ हो, सोचो जरा, कहीं पर भी हमने फ्यूचर की वर्ब का जिक्र नहीं किया, है ना, नहीं किया। क्योंकि अगर हम देखें बेसिकली, तो हमारी जो वर्ब होती हैं वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। कुछ आपकी प्राइमरी वर्ब होती हैं, कुछ आपकी प्रिंसिपल वर्ब होती हैं, कुछ इस तरीके से आपकी डिवाइडेड रहती हैं। इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा जो एक फॉर्म होती है, एक होती है मॉडल। अब मॉडल में आती है हमारे पास क्या, विल, शैल, कैन, मे, है ना। और फिर इनके पास्ट फॉर्म बन जाएंगे, इनके सेकंड फॉर्म बन जाएंगे क्या, वुड। इसका भी सेकंड फॉर्म क्या होता है, शुड। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, कुड। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, माइट, सॉरी, हाँ माइट, है ना। और भी है, बहुत सारी वर्ब है, जैसे मस्ट है ना, जैसे आपकी नीड नॉट है, लिख लेते हैं, बहुत सारी वर्ब है। ये सारी की सारी मॉडल्स हैं। और जो पिछली वाली थी वो सारी की सारी अक्सर आप उनको देखते हो टेंस में प्रयोग होते हुए। ये सारी की सारी वर्ब आपकी टेंस की पहचान बनती है एक्चुअली। इन्हीं की सहायता से हम कहीं ना कहीं टेंस को पहचानते हैं। जबकि मॉडल जब जब यूज करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि टेंस कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि यार आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी यहाँ पे कि इसमें बताओ टेंस कौन सा है, क्योंकि टेंस की बात ही नहीं है। हम यहाँ पे अपना बता रहे, मूड बता रहे कि यस मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, है ना। किसी ने कहा आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे कभी भी टेंस के बारे में चर्चा होती ही नहीं है, कभी चर्चा नहीं होती, कभी भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये मॉडल्स टेंस को दर्शाती ही नहीं है। मॉडल्स जो होती हैं आपकी, जितनी भी मॉडल्स वर्ब होती हैं, वो आपके मूड को दर्शाती हैं कि आपका मूड क्या कह रहा है। टेंस की जो वर्ब होती है, पॉइंट को ध्यान से समझना, बीच में बातें ना करना। जो टेंस की वर्ब होती है वो दर्शाती है व्यक्ति की वास्तविकता को, व्यक्ति की रियल में क्रिया क्या रही। जैसे मान लो अभी मैं कह दूं कि आई एम टीचिंग यू, तो ये मेरी वास्तविकता है। या मान लो पास में कोई टीवी देख रहा है, शी इज वॉचिंग व्हाटएवर, जो भी देख रहा है,
तो वो उसकी रियलिटी है। तो जितने भी टेंस की वर्ब होती हैं वो हमेशा रियलिटी को दर्शाती हैं, जबकि मॉडल्स जो होती हैं वो ये दर्शाती है कि मैं, मेरे अंदर क्या क्या क्षमता है, मेरा मन क्या कहता है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। आई कैन डांस, नो आई कांट डांस, आई मे गो दिल्ली, मतलब मेरा मूड बता रहा है कि मैं दिल्ली जा सकता हूँ, नहीं मेरा मन नहीं है, आई माइट गो दिल्ली, मैं दिल्ली में भी जा सकता हूँ। तो इस तरीके से मूड को दर्शाती है, वो रियलिटी में नहीं जा पाता। बस अपना अपना मूड वाली बात होती, कहीं पर एबिलिटी, कहीं पर आपकी पोटेंशियल को दर्शाती है, तो कहीं पर एडवाइस को शो करती है। तो ये होती है सारी की सारी क्या मॉडल्स होती हैं, ठीक है, ये सारी होती हैं क्या मॉडल्स। तो जब बात आती है ना फ्यूचर की, तो क्या किया गया डियर, क्या किया गया यहां से मॉडल्स में से क्या किया गया, मॉडल्स की एक खासियत और होती है कि मॉडल्स जितनी भी होती हैं वो कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती। आपने देखो मैं ही लगा दूंगी, ऐसा तो नहीं कि ही में मैं कैंस कर दूं कि भाई सिंगुलर वर्ब बनाओ, ऐसा है ही नहीं कि भाई यहाँ पे सी आ गया तो सी में कैंस कर दो, ऐसा है ही नहीं। यही मॉडल की खासियत है कि मॉडल्स को आप सब्जेक्ट के हिसाब से क्या नहीं कर सकते, बदल ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जितनी भी सारी वर्ब है ये सब बदल जाएंगी सब्जेक्ट के हिसाब से कि आई के साथ क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, शी के साथ क्या आएगा, ये सब बदल जाएंगी। तो चूंकि फ्यूचर की कोई वर्ब थी नहीं, तो यहां से हमने केवल कितनी उठाई, 2। जैसे ध्यान है, मैंने आपको एडजेक्टिव में एक बताया था कि डिटरमाइनर होते हैं, डिटरमाइनर के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, इनका नाम आर्टिकल्स दे दिया, बेसिकली डिटरमाइनर्स ही थे। वैसे ही यहां पर विल और शैल को उठा लिया गया और इनको बना दिया किसकी पहचान, फ्यूचर की। अब आप देखो कैन में फ्यूचर की पहचान नहीं होते, विल और शैल फ्यूचर टेंस को दर्शाते। तो हमने ऐसे 2 वर्ब उठाई विल और शैल, जो क्या बनेंगी, फ्यूचर की पहचान बनेंगी। मॉडल्स में एक और खासियत है कि मॉडल की सहायता से आप ये नहीं दर्शा सकते कि कोई कार्य लगातार हुआ, कोई कार्य परफेक्ट हुआ। तो इनका साथ देने के लिए वापस से इनमें से ही हम कुछ ना कुछ चुनेंगे, ऐसे ही आपका क्या बन जाता है, इस तरीके से बनता है आपका क्या, फ्यूचर टेंस बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कहूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब आएगी, तो हम कह देते हैं कि यार फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आएगा, शैल आएगा, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, यही ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहां से लेके आ गए कि भाई ये तो दर्शाएगा केवल समय, कि समय कैसा है, फ्यूचर का है। और यहां से हमें पता चलेगा मूल कार्य कि मुख्य कार्य किसी ने किया क्या, और इसीलिए ये बन जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब बनती है, जब जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनती है तो कहीं ना कहीं वो समय को ही दर्शाती है, ये बात फिक्स है। तो यहां पर ये दर्शा रही है मेन वर्ब की मुख्य कार्य होगा क्या, ठीक है। अब चूंकि ये मॉडल के बजाय अब आ गई ये आंशिक रूप से टेंस में आ गई कि भाई ये टेंस को भी दर्शाएंगी, तो थोड़ा टेंस की तरह रोल भी प्ले करेंगी। कैसे कि अब ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदली जाएंगी। कैसे, आई के साथ आप देखते होंगे जनरली क्या आता है, शैल आ गया बदलाव, क्योंकि ये अब टेंस के रोल में आ गई हैं, तो इनमें बदलाव आएगा। वी के साथ जनरली क्या यूज करते हैं, शैल, है ना। यू, ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। और यही नेचुरल वर्ब की खासियत होती है कि वो सब्जेक्ट के अनुसार क्या करती हैं, अपने आप को बदल लेती हैं, जबकि मॉडल्स ऐसा नहीं करती। लेकिन इनको ले लिया गया फ्यूचर में, तो चलो ये भी बदल गई कि आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल, और ही, शी, इट, यू, दे के साथ क्या आ जाएगा, विल। तो ये दर्शाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो लेट्स चेक द रूल कि रूल क्या कह रहा है हमारा, उसको हम यहां से देखते हैं, ठीक है। अबे क्या हो गया इसको, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन भविष्य में होना होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यस हम तभी प्रयोग करते हैं जब हमें लगता है कि यार फ्यूचर में जाके हम ये कर सकते हैं, या फ्यूचर में जाके ये हम करेंगे, ऐसा हमने प्लान कर लिया, तो वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्ब है जिनकी सहायता से आप डायरेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एडवर्ब विच इंडिकेट फ्यूचर एक्शन,
ऐसे एडवर्ब जो दर्शाते हैं कि अगर ये प्रयोग हो गए तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की ही बात होगी। जैसे अगर सून आ रहा है तो फ्यूचर टेंस आना चाहिए, इन अ फ्यू मोमेंट्स आ रहा है तो फ्यूचर टेंस आना चाहिए, टुमारो आ रहा है तो फ्यूचर टेंस आना चाहिए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ऐसा कुछ अगर हमें मिलता है तो हम क्या मान के चलेंगे कि हाँ फ्यूचर टेंस आएगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, या हम कहेंगे इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू क्या है इस टेंस का? दूसरा पहलू ये आपने सुना होगा कि आई के साथ यार कुछ भी यूज कर लो, बिल भी यूज कर लो, शैल भी यूज कर लो, दोनों ही चलता है आजकल। कितने लोगों ने ये बाली बात सुनी है कि आई के साथ आप बिल यूज करो, शैल यूज करो, कुछ भी यूज करो, दोनों ही ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये पॉइंट सुना होगा कि यार कुछ भी यूज करो सब सही है, आज के टाइम पे तो सब चलता है। ऐसा बहुत से लोग बोल देते हैं, है ना, सुना होगा ऐसा आपने। और फिर रहता भी है कि यार अब बात जब जब कंपटीशन की आ जाती है तो फिर रहता है नहीं रहता है उस बात को हमें साइड करना पड़ेगा और हमें एक वैलिड पॉइंट लेके आना पड़ेगा कि यार कहाँ पे कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे विल यूज होगा और कोई तो ऐसा पॉइंट होगा कि जब शैल का ही हम प्रयोग करेंगे आई के साथ। तो ये कंडीशन है कि कब हम ऐसा यूज कर सकते हैं। शर्त रखी गई, एक शर्त रखी गई फ्यूचर में, है ना। हाँ, एक शर्त रखी गई फ्यूचर में कि कब हम आई के साथ शैल यूज करेंगे और कब हम आई और वी, मतलब दोनों के लिए, कि कब हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और कब हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। शर्त क्या है? अगर हम आम बात कह रहे हैं, जनरल बात कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार मैं दिल्ली जाऊंगी, मैंने कुछ निश्चित नहीं किया, मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, तो मुझे कहना पड़ेगा आई शैल गो टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाऊंगी। मैंने, हो सकता है जाऊं भी और हो सकता है नहीं भी जाऊं, लेकिन जहां मैंने कर दिया क्या, वायदा, जहां मैंने कर दिया प्रॉमिस, जहां प्रॉमिस की बात होगी, जहां डिटर्मिनेशन की बात होगी, जहां ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने आदेश दिया है, तो ऐसे केस में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐसे केस में हम यूज करते हैं आई और वी के साथ विल, आई और वी के साथ विल, साथ ही साथ वाइस वर्सा फॉर ऑल, ही, शी, इट, दे एंड ही, शी, इट, दे एंड यू, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल। बिल्कुल स्ट्रक्चर पलट जाता है। जहां जनरल सेंस में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? जनरल। जहां जनरली हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि आई और वी के साथ क्या आएगा? शैल आएगा, और बाकी ही, शी, इट, यू, दे, इन सबके साथ आमतौर पर क्या आता है? विल आता है। लेकिन जब बात होती है प्रॉमिस की, डिटर्मिनेशन की, ऑर्डर्स की, तो ऐसे केस में ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जस्ट ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, ऑपोजिट हो जाते हैं। तो आपने एक माहेश्वरी का, संदीप माहेश्वरी का एक लाइन सुनी होगी, वो कहता है कि यार तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है, तुम बस अपने माइंड को ये कहो कि तुम कर सकते हो। आई विल या आई शैल कहते हो? क्या कहता है? आई विल और आई शैल, जल्दी बताओ। तो क्या कहना सिखाता है? आई विल, यस, तुम्हारे अंदर वो है जुनून, आप कर सकते हो, यू कैन, यस आई विल, मैं करूंगा। विल बोलते क्योंकि वहां पर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप वहां पर अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि आप करोगे, करके ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में आग लग जाए, मैं तो इस बार सिलेक्शन लेके ही रहूंगा। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसको कहते हैं अपने आप से वायदा करना, इसको कहते हैं अपने आप को से वचन देना, दृढ़बद्ध रहना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन। ऐसे केसेस में आता है आई के साथ विल। दूसरा, मैंने पूछा कि भाई एग्जाम क्लियर होगा, अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्या आपका बीपीएससी का जो एग्जाम है टीचर वाला क्लियर हो जाएगा? क्योंकि फ्यूचर में ही होगा। अब बताओ क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे? आई शैल, आई विल, व्हाट्स योर आंसर?
दोनों में से एक जवाब दो, आई विल और आई शैल। हाँ, अगर यही बात मैं हिंदी में पूछती तो कहते हाँ ठीक है, देखा जाएगा, कर लेंगे, कोशिश करेंगे। मुश्किल से ही कुछ लोगों का जवाब ये आएगा, अरे मैडम मैं तो यूं क्लियर कर दूंगा, इतनी बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है, पूरा रिवीजन कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, ऐसे जाएगा पेपर बढ़िया एकदम। ऐसी बातें बहुत कम बोल पाते हैं क्योंकि हम उतना मेहनत करते ही नहीं है जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम आलसी हो जाते हैं थोड़े से। तो विल, जब आप अपने आप से ऐसा स्ट्रॉन्ग बोलोगे तो वहां क्या आएगा, विल। जहां आप ऐसे लो कॉन्फिडेंस के साथ ठीक है हो जाएगा, जहां पॉसिबिलिटी है, ध्यान देना मेरी बात पे, जहां सिर्फ पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हो जाएगा, हो जाएगा, जहां आपको श्योरिटी है कि यस मैं करूंगा, वहां पे बिल आएगा। ये दोनों पॉइंट हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में क्या आएगा, क्योंकि ये तो साधारण बात है कि यार मैं तो दिल्ली जाऊंगा, कुछ ऐसा तो यहाँ दिया नहीं कि यस कुछ ऐसा दे दिया हो कि जहां से आपको लगे नहीं मैं तो पहुंच के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस दिया है, जब कभी ऐसी बात होगी ना तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग ही लेवल पे दिखेगा और वो मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो यहाँ आएगा सिंपल, आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली को जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। नेक्स्ट है दे अराइव फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आ जाएंगे, ठीक है आ जाएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, सिंपली दे के साथ क्या आता है, विल। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ो, इस सेंटेंस को पढ़ो, वी ओवरकम वन डे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास। ये वही लाइन है और इंग्लिश में ये इंग्लिश में सॉन्ग है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे, ओहो I believe in my heart, I do believe that we shall overcome one day. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। इसी लाइन को हमने कहा है इंग्लिश में, दोनों मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉन्ग सुना दिया है एक्चुअली। तो यहाँ कह रहा है वी ओवरकम वन डे, हम निकलेंगे एक दिन, हम एक दिन इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, निकलेंगे बाहर हम एक दिन इससे। अब बताओ वी विल ओवरकम वन डे या वो सॉन्ग पे मत जाना, वो तो वहां आगे लाइन है पूरी कि वी शैल ओवरकम वन डे, आई बिलीव इन माई हार्ट कि मुझे पूरा है विश्वास, आई डू बिलीव मैं विश्वास करता हूं। तो क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि यहां पर ऐसी पावर बनाई है, वी विल ओवरकम वन डे, एक दिन हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और ऐसा ही आप सोच के यहां पढ़ रहे हो कि यस मैं ये एग्जाम क्लियर करूंगा तो मेरी बहुत सारी सिचुएशन से मैं बाहर निकल आऊंगा। तो जब डिटर्मिनेशन की बात होती है तो आपका आता है क्या, विल। क्लियर है सभी को। ऐसे केस में, नॉर्मल केस में शैल, एंड स्पेशल केस में क्या आता है, यहाँ पे एक सेंस आ रहा है आपको कैसा, प्रॉमिस का, तो आप यूज करेंगे विल। ठीक, अब कुछ नहीं है, शी विल मैरी हिम एट द एंड ऑफ दिस ईयर, वह इस साल के अंत तक उससे शादी कर लेगा। यहां पे एक बात ध्यान देना, जब सेंटेंस में शॉर्टली आएगा, टुमारो आएगा, एट द एंड ऑफ दिस ईयर आएगा, टुमारो आएगा, इन अ फ्यू मोमेंट्स आएगा, तो आपको बताया था कि टेंस कौन सा यूज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो शी के साथ विल आ रहा है, परफेक्ट, ही के साथ विल आ रहा है, परफेक्ट, आई के साथ क्या आना चाहिए, आई विल नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या आना चाहिए भाई, टुमारो के लिए सिंपल सेंटेंस में, जनरल सेंटेंस में क्या आता है, शैल, आई शैल नॉट गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। शैल ही कॉल मी टुमारो, क्या मुझे कल वो बुलाएगा। तो भाई यहाँ देखो टुमारो आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए, लेकिन ही के साथ क्या आता है, ही के साथ क्या आता है, ही के साथ आता है जी बिल, तो ये बोलेगा बिल ही कॉल मी टुमारो, क्या वो मुझे कल बुलाएगा।
नेक्स्ट, इलेक्शंस रिजल्ट वुड बी अनाउंस्ड इन अ फ्यू मोमेंट्स। इलेक्शन रिजल्ट कुछ ही क्षण में बता दिए जाएंगे। इलेक्शन का जो परिणाम है कुछ ही क्षण में बता दिए जाएगा। तो कुछ ही क्षण में बताया जाएगा, तो बिल का पास्ट क्यों यूज करें हम? हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में ही क्या यूज करना है? बिल बी अनाउंस्ड, क्योंकि ये कोई और करेगा तो कुछ नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म रख दिया है। लेकिन ये ध्यान रखना कि पास्ट फॉर्म नहीं जाएगी, पास्ट फॉर्म नहीं जाएगी, सिंपल फ्यूचर में कभी नहीं जाती। इलेक्शन रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड इन अ फ्यू मोमेंट्स। तो आपके पास ट्रिक हो गई, इन अ फ्यू मोमेंट्स आ जाए, टुमारो आ जाए, टुमारो आ जाए, शॉर्टली आ जाए, एट द एंड ऑफ दिस ईयर आ जाए। तो ऐसे केस में कौन सा टेंस यूज करना है? बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जल्दी से बताना, क्योंकि मैं अब बढ़ने वाली हूँ फ्यूचर के दूसरे हिस्से की तरफ, बट उससे पहले मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना है और आपको जवाब देना है, ठीक है? ओ शिट, वेट 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 वेट, एक सेकेंड, पूरा नहीं हुआ, जस्ट वेट। अब बनाओ। क्लास कब से गोइंग ऑन? क्लास 4 बजे से गोइंग ऑन। क्लास कब से गोइंग ऑन? 4 बजे से गोइंग ऑन, 5:30 तक गोइंग ऑन, ट्राई करेंगे 6 बजे तक गोइंग ऑन। यू नॉट मूव हियर, ये पुलिस वाले भाई साहब हैं, ठीक है, और ये हैं चोर भाई साहब। इनको पकड़ लिया गया रंगे हाथों, और क्या कह रहे हैं गन दिखा के? यू शैल नॉट मूव हियर, तुम यहां से हिल नहीं सकते, तुमको पकड़ लिया गया है। तुम यहां से हिल नहीं सकते। व्हाट इज इट? ऑर्डर। ये क्या है? ऑर्डर है। और जब बात होगी ऑर्डर की, तो ऐसे केस में क्या आता है? उल्टा होता है कि जनरली यू के साथ विल आता है, लेकिन जब बात आएगी ऑर्डर की, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, यू शैल नॉट मूव हियर, तुम यहां से हिल नहीं सकते। यस, क्या आना चाहिए? शैल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शैल आना चाहिए। यू शैल नॉट मूव हियर। खैर, इतना टेंशन मत लो, इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा, बस मैंने समझा दिया है कि आई के साथ विल और आई के साथ शैल कब आता है, वो मेरा काम था समझाना, बट आपको टेंशन नहीं लेनी, इतना हार्ड लेवल आपको नहीं देंगे। ओके मैम, मूव फ्रॉम हियर होगा क्या? क्या होना चाहिए बताओ? अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम यहां से हिल नहीं सकते, हियर का मतलब यहां हो गया, मूव का मतलब मूवमेंट करना होता है, और फ्यूचर। एक पैर वाला चोर पुलिस स्मार्ट था। अरे यार, ये लो, ऐसे हिस्ट्री में होते थे, ध्यान हो तो आप लोगों को, जब मतलब मैं मैं ना उस टाइम की हूँ, किस टाइम की इसको कहेंगे, कौन सा, पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल में ऐसी ड्राइंग आती थी, तो ऐसी ड्राइंग मेरे को भी आती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अविनाश, कुड नॉट, शुड नॉट के एग्जांपल आएंगे मॉडल्स में। इन्फो कोडर, आपने कल क्लास ली नहीं होगी सैटरडे में। देखो डेली क्लास 10 बजे ही होती है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास कब लगेगी वो उसी क्लास के दौरान बताया जाता है, एंड में क्लास के लगभग 10 मिनट पहले, क्लास ओवर होने के 10 मिनट पहले ये बताया जाता है कि आज क्लास एक्स्ट्रा होगी कि नहीं होगी, या कल एक्स्ट्रा होगी कि नहीं होगी। थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया जाता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच हो सकती है, ये बता देते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे।
सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जहां पर हमें ये श्योर है कि जैसे अभी आप श्योर हो कि कल 10 बजे क्या हो रहा होगा, बताओ जरा। मैं तो प्रैक्टिकली बहुत रहती हूँ, क्या ही करूं। कल 10 बजे क्या हो रहा होगा? अड्डा 24/7 की ऐप पर दीप्ति राजपूत लाइव आएगी। क्या हो रहा होगा? कल 10 बजे इंग्लिश की क्लास चल रही होगी। तो फ्यूचर में कोई कार्य चल रहा होगा, इस बात को दर्शाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। So this tense is used when the action is going on or continuing in future. यह टेंस प्रयोग किया जाता है ऐसे कार्य के लगातार जारी होने को जो फ्यूचर में किसी समय पे चल रहा होगा। जो कार्य फ्यूचर में हो रहा है उसका जिक्र करंट में करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ऑब्वियसली जिक्र तो हमेशा हम प्रेजेंट में ही करते हैं क्योंकि फ्यूचर में जा ही नहीं सकते। ठीक। वेल डन, यू विल बी टेकिंग इंग्लिश क्लास। बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया है। तो यहाँ पर पहचान क्या होती है? विल शैल के साथ बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है। इसको सहारा देने के लिए बेसिक फॉर्म भी आ गई, मॉडल को सहारा देने के लिए, और आपका कार्य जारी रहेगा इसको बताने के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ही। तो ये बन जाता है आपका कैसा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और चूंकि विल और शैल टाइम को दर्शा रहा है तो यही बनेगा हेल्पिंग वर्ब, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? मेन वर्ब। और इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? नॉट। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब पहले उठाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। हाँ, दिस टाइम के पहले एट लगा दोगे तो और सुंदर लगेगा सेंटेंस कि बी शैल बी, नॉट विल बी, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश एट दैट टाइम टुमारो। ये सॉरी, एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल हम इंग्लिश सीख रहे होंगे। ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस देखना सही बनाया कि नहीं बनाया मैंने। तीनों चारों सेंटेंस में देखो कौन सा सेंटेंस आपको गलत लग रहा है और कौन सा सेंटेंस सही है। क्या बात है भाई, सेंटेंस तो आप लोगों ने ही बना दिया, मजा आ रहा है। ये होती है इंटरेस्ट वाली बात। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, वे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे। वेल डन। दे विल बी प्लेइंग चेस इन कॉमन रूम, वो कॉमन रूम में चेस खेल रहे होंगे। कैसे चेक करेंगे भाई? दे के साथ विल ही आता है और बी के साथ आईएनजी है। परफेक्ट। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। He will be planning about his studies, वो अपने अध्ययन को लेकर प्लान कर रहे होंगे। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही के साथ विल ही आता है। You will not be washing your pant, तुम अपना पैंट नहीं धो रहे होगे। तो ये आपका क्या है? ये भी फ्यूचर है, तो ये सेंटेंस में भी कोई गड़बड़ नहीं है, नो एरर। Will he be using his computer, क्या वो अपना कंप्यूटर प्रयोग कर रहा होगा? तो ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। यहाँ पर दोनों एफर्मेटिव स्ट्रक्चर दे दिए थे, ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर मिल गया था, और ये आपका कैसा है? इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। हाँ लग जाएगा, क्यों नहीं लग जाएगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था फ्यूचर में, परफेक्ट में। बड़ा जल्दी खत्म होता है फ्यूचर परफेक्ट। Ma'am, if I am sure I am not going to do that task tomorrow, in that case, can we use will with all negative sentence? एक एग्जाम्पल देके बताओ अमन, क्या कहना चाहते हो? एक एग्जाम्पल कि ये सेंटेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहता है कि जब हम, परफेक्ट का मतलब समझते हो ना, थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में हमेशा हैव का ही वर्जन आता है। तो यहाँ पे ये शैल और विल क्या दर्शाएंगे? फ्यूचर टाइम को। ये दर्शाएगा क्या? ये दर्शाएगा क्या?
फ्यूचर परफेक्ट को, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती ही है। तो ये बन जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कि शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव बनाएंगे तो यही आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, बीच में आ जाएगा नॉट। तो विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, ये बहुत थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा ये वाला सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जनरली कभी पूछा जाता है कि यार विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव क्या बनेगा। तो समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, इस हैव के बाद नॉट लगा देते हैं और बाद में कर देते हैं थर्ड फॉर्म कि विल हैव नॉट, ऐसे सीन क्रिएट कर देते हैं। गलत क्यों होता है ये यहाँ से आप सीख सकते हैं कि ये आपका टाइम दर्शा रहा था, ठीक है, तो टाइम को दर्शाने वाला ही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा यहाँ पे। ये किस लिए आया है, ये मेन वर्ब है पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा मेन वर्ब के बीच में आएगा ना, मेन वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आता है, ना कि इन दोनों मेन वर्ब के बीच में। ये दोनों ही मेन वर्ब है, दोनों ही परफेक्ट एस्पेक्ट को दर्शाएंगे, तो इन दोनों के बीच में नॉट नहीं आएगा, आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना होता है। तो ये हैव नॉट वाला स्ट्रक्चर इनकरेक्ट माना जाता है। स्ट्रक्चर होता है विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये स्ट्रक्चर जो फॉलो होता है हैव नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल फॉलो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि अब अगर मैं विल हटा दूंगी तो स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, तो इसलिए भी गलत हो जाता है ये, ठीक। हाँ बना सकते हो, दोनों सही है। आई शैल गो टू दिल्ली, आई विल नॉट गो टू दिल्ली, नहीं देखो इसमें शैल ही लगाओ डियर, आप यहाँ पे आप शैल ही लगाओ कि आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, भले ही जो भी है, लेकिन आपने किसी दूसरे से प्रॉमिस नहीं किया है। प्रॉमिस मतलब आप किसी और से प्रॉमिस किए हो, है ना। और फिर यहाँ पे प्रॉमिस के लिए कुछ दिखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ तो होना चाहिए जहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हमें दिखे, श्योरिटी दिखे, तो उसको छोड़ सकते हो आप। आई शैल नॉट सिंपल सेंटेंस अगर है फ्यूचर का, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है तो इसीलिए आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है जहां से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अगर आई शैल गो टू दिल्ली आपने लिखा है तो इसका नेगेटिव जो बनेगा वो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली ही बनेगा, ठीक है। गलत नहीं माना जाएगा विल नॉट वाला, बट बनेगा वही, ठीक। चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट के। तो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा होने की संभावना वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं टू, ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए जो भविष्य में जाके क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में आता भी है। और बस एक ट्रिक आती है और वही ज्यादातर फॉलो होता है, और उसको भी बताते हैं क्या वो ट्रिक है। ये ही एग्जाम में आती है। यदि टिल या बाई के साथ आपको कोई फ्यूचर इंडिकेटिंग टाइम मिल जाता है तो ऐसे केस में फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है। जैसे हमने कह दिया टिल नेक्स्ट संडे, अगले संडे तक, या बोल दिया बाई मंडे, मंडे तक, है ना। सॉरी बाई मंडे क्यों, अरे यार बाई नेक्स्ट मंडे करो इसको, है ना। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये अभी फ्यूचर नहीं दर्शा रहा है ना मंडे, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट लगाना पड़ेगा। बाई नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक। ऐसे केस में अगर हमें कुछ मिलता है तो ऐसे केस में आप आंख बंद करके कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। आई शैल हैव रिटर्न्ड योर मनी बाई नेक्स्ट संडे, अगले संडे तक मैं तुम्हें तुम्हारा धन लौटा चुका होगा। She will have taken her meal by now, इसका मतलब क्या बनेगा बताओ जरा, क्या ये सेकंड सेंटेंस सही है? सेकंड सेंटेंस को बताओ कोई। बाय नाउ का मतलब क्या हो गया, अब तक,
नाउ मतलब अब, बाई का मतलब क्या है, तक। शी विल हैव टेकन हर मील, वह अपना भोजन अब तक कर चुकी होगी। वह अपना भोजन अब तक कर चुकी होगी, इसका मतलब ये भी वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो जब भी आपको बाई के साथ या टिल के साथ कोई ऐसा फ्यूचर इंडिकेटिंग टाइम मिलता है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ता है। तो थर्ड सेंटेंस में चेक करके बताओ किस पार्ट में एरर है। वेल डन एमडी, वेल डन सुमिता, वेल डन अनिल, परवेज। तो पहला क्वेश्चन लिखा है ही हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस थ्राइस टिल द एग्जाम स्टार्ट्स इन मार्च, कि जब तक एग्जाम मार्च में शुरू होंगे तब तक वह 3 बार सिलेबस को रिवाइज कर चुका होगा, सिलेबस को दोहरा चुका होगा। तो सबसे पहले तो यहां यूज कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें मिल रहा है टिल के साथ एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि यार मार्च में जाके एग्जाम शुरू होगा, इसका मतलब फ्यूचर इंडिकेटिंग टाइम, तो हमें करना होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ही विल हैव। ही विल हैव या हैज? अच्छा ये बताओ, हैव आना चाहिए कि हैज आना चाहिए? एक बात हमेशा कंठस्थ याद रखना कि यहां हमेशा हैव ही आता है। कुछ लोग समझ बैठते हैं कि ही सिंगुलर तो यहां सिंगुलर आएगा, नहीं, विल हैव ही होता है। ठीक है, तो ही विल हैव रिवाइज्ड हिज सिलेबस थ्राइस टिल द एग्जाम स्टार्ट्स इन मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। दे द वर्क बाई नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह तक कार्य पूरा कर चुके होंगे। वेल डन एवरीवन। और हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी आपको जुड़ा मिले तो हैव ही आता है, हैज कभी नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो दे, अब बाई के साथ यह टाइम मिल गया तो इसका मतलब ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, तो ये पास्ट को हटा सकते हैं, प्रेजेंट को हटा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हटा सकते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? 4th, दे विल हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट वीक। बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स देयर एक्सरसाइज बाय दैट टाइम, उस समय तक विद्यार्थी एक्सरसाइज को, अपनी एक्सरसाइज को पूरा कर चुके होंगे। बनाओ, पूरा कर चुके होंगे। वेल डन एवरीवन, क्या बात है। तो अब आपके पास दे दिया उस समय तक, बाय दैट टाइम, फ्यूचर में जाके ये कार्य क्या हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। तो ऐसे केस में क्या आएगा, यहां से पास्ट इंडेफिनिट हटा सकते हो, पास्ट परफेक्ट हटा सकते हो। द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि शैल तो केवल आई और वी के साथ ही आता है, बाकी कुछ भी आए हमेशा विल आएगा। नेक्स्ट वन, I shall have given your book by next Sunday। यहां पर एक हमारे पास टाइप था एरर का, एक यहाँ पे टाइप हमने किया फिल इन द ब्लैंक का, ये भी फिल इन द ब्लैंक है, ये है इंप्रूवमेंट का एक टाइप। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी सेंटेंस का टाइप मिल जाए आप कर सकते हो, चाहे वो एरर हो, चाहे वो ब्लैंक हो, चाहे वो आपका इंप्रूवमेंट हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें किसी भी फॉर्मेट में मिल जाए आप उसको कर सकते हो। तो आई शैल हैव गिवन योर बुक बाय नेक्स्ट संडे, तुम्हारी किताब संडे तक मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है भैया, बाई के साथ दे दिया टाइम, मतलब फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो क्या आना चाहिए, यही फ्यूचर परफेक्ट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या सॉरी, यहाँ पे बिल नहीं आएगा, सॉरी विल नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ जनरली टर्म में क्या आता है, शैल आता है, तो इसको हटाएंगे, डी आंसर करेंगे। शैल हैव बीन गिविंग, ये भी इनकरेक्ट है। आंसर क्या आएगा, ओनली आई शैल हैव गिवन योर बुक बाय नेक्स्ट संडे। अच्छा, इसमें नो इम्प्रूवमेंट लिखना मैं भूल गई हूँ, मैंने सेमी फॉर्मेट लिख दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, यहाँ पर आपको नो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो फिर आंसर बन जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्लियर है।
कि इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा इंप्रूवमेंट का एक टाइप। फाइनली हम पहुंचते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। मैम वुड का भी यूज कर सकते हैं क्या किसी केस में? देखिए सिंपल सी बात है अमन कि वुड का केस हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट कंडीशनल्स में। जनरली हम अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, हम नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप बार बार आपने लिखा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस। और सब लोग भी ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था और बड़े अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा, और बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने पूछ भी लिया है। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, है ना। देखो मैंने कहा कि बिल और शैल को हमने उठाया, और हमने किस लिए उठाया कि ये केवल फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए आएगा, राइट। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर वुड आपको मिलता है तो वुड कैसा टाइम बन जाएगा, वुड कैसा टाइम दर्शाएगा, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यार सेकंड तो पास्ट टाइम को दर्शाता है, तो ये फ्यूचर टाइम को दर्शाएगा ही नहीं। और जब फ्यूचर टाइम को दर्शाएगा नहीं तो फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कैसे यूज करें, बताओ। अब क्या होता है, रुको एक सेकंड, अब क्या होता है वो देखो, आज आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। देखो एक्चुअली थोड़ा अगर हम इसके थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो बिल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कंसीडर की जाती है, क्योंकि हमने इसको इमेजिनेशन के रूप में माना है, तो इसीलिए फ्यूचर टाइम को दर्शाती है। और इसका जो सेकंड फॉर्म बन जाता है वो क्या बन जाता है, वुड। ये आपने देख लिया, ठीक है। कहाँ चला गया, है ना। इसके बाद एक होता है थर्ड फॉर्म। अब बताओ मेरे को थर्ड फॉर्म को किस नाम से जानते हो आप, थर्ड को किस नाम से जानते हो आप, थर्ड को जानते हो परफेक्ट के नेम से। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि वुड का जो परफेक्ट फॉर्म बनेगा, वुड का जो परफेक्ट फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा डियर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी आप कभी ऐसा देखते हो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सिंपली परफेक्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये जो है फ्यूचर को नहीं दर्शाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये भी पास्ट फॉर्म होता है लेकिन फ्यूचर टेंस को नहीं दर्शाता है। ये आपका कंप्लीट रूप से फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर, क्लियर है ना। यस, केवल इसका फॉर्म बताया मैंने, इसका बिल का पास्ट और इसका परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। यस, एग्जाम्पल पे तो हम कंडीशनल में ही आएंगे ना ब्रो। एक एग्जाम्पल दे दें, चलो आपका नहीं मन मान रहा है तो एग्जाम्पल दे देते हैं। आप ट्रैक से भटक रहे हो, इस पे आएंगे कंडीशनल पे वापस से। शंभू उस पे आते हैं। मैंने कहा ना वो फ्यूचर टेंस की वजह से है, वो बिल्कुल सही है। वो फ्यूचर टेंस का परफेक्ट है, ये अकेला परफेक्ट है। मैंने टेंस नहीं कहा ना डियर, मैंने इसको टेंस निर्धारित ही नहीं किया ना। शंभू ध्यान दीजिए, मैंने इसको टेंस नहीं निर्धारित किया कि आप सोचो कि यार फ्यूचर टेंस का ये परफेक्ट फॉर्म है। नहीं, ये केवल परफेक्ट फॉर्म है, ये केवल इसका पास्ट फॉर्म है। ये फ्यूचर टाइम को जो आपने यूज किया वो फ्यूचर का परफेक्ट है। इफ आई हैड डन जॉब दैट टाइम, ऐसा आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा। आपके दादाजी हो सकते हैं, मे बी आपके फादर हो सकते हैं, अरे उस टाइम पे अगर मैं नौकरी कर लिया होता तो आज हवेली होती, हवेली।
यही है, इफ आई हैड डन जॉब दैट टाइम, यदि मैंने उस समय जॉब कर ली होती, आई वुड हैव बीन बॉट अ मैंसन, तो मैं एक हवेली खरीद चुका होता। ये है आपका वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे बीन गलत लगा दिया यार, सॉरी, वुड हैव बॉट अ मैंशन, पैसिव बन गया, आई वुड हैव बॉट अ मैंशन। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट है। भाई सब कंफ्यूज मत हो ना, पता चला तुम कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। मेरे पास के अंकल यही बोलते हैं, अरे तमाम सारे अंकल यही बोलते हैं, भाई आप बैठ जाओ बड़े बुजुर्गों के पास के, बेटा इतनी सारी जमीन थी, बुला दिया, नौकरी कर रहे थे अच्छे भले, बुला लिया, अब बताओ, अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चलो चलो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। है ना, और एक हम जैसे लोग हैं कि एक फ्लैट में गुजारा करते हैं, फिर वो आ जाते हैं 100-100 बीघे पे, हमारी तो 100 बीघा जमीन है, 50 है, इनको देखो एक कमरे में रहते हैं, पता ना क्या क्या दिमाग है इन लोग के, आजकल के बच्चों का, ऐसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। होते हैं ऐसे, है ना। चलो, तो ये लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वंस अगेन फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए हमने प्रयोग किया है विल और शैल का, और इस परफेक्ट एस्पेक्ट को दर्शाने के लिए हमने यूज किया है हैव बीन का, जो मैंने कहा भी था कि हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं परफेक्ट एस्पेक्ट को दर्शाता है। और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को दर्शाने के लिए हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। तो जब आपको विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी तो समझ जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर आपको शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी तो समझ जाइएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इस टेंस में यह भाव व्यक्त होता है कि कोई कार्य, इस टेंस में क्या होता है एक्चुअली कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक चलता रहेगा। इन वाक्यों को देखें, देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी काम किसी निश्चित टाइम तक भविष्य में चलता रहेगा। जैसे अभी हमारा इंग्लिश वाला कोर्स का एग्जांपल ही सबसे बेस्ट है कि अभी हमारा ये कोर्स चल रहा है और भविष्य में चलता रहेगा किसी समय तक, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो ये वही बन गया। आई शैल हैव बीन राइटिंग अ बुक, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा, मैं ये क्लास अभी अगले 15 दिन तक ले रही होंगी। तो फ्यूचर में काम चलता रहेगा, है ना। आई हैव बीन टेकिंग दिस क्लास नेक्स्ट 15 डेज, है कि नहीं। बाय नेक्स्ट जुलाई, अब देखो इसमें दो चीजें और होती है कि ये पता है एक साथ एक क्या क्या दिखाता है, ये भी दिखाता है कि फ्यूचर में कोई कार्य पूर्ण भी होगा और लगातार भी रहेगा। इसमें बड़ी खासियत है कि दोनों को एक साथ दर्शाता है, पूर्ण होने को और लगातार होने को एक साथ दर्शाता है। जैसे आप किसी से कहो कि भाई, आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ कब से रह रहे हो, कि भाई जनवरी में मेरे को ना 10 साल हो जाएगा यहाँ रहते रहते, तो जनवरी अभी आई नहीं है, जनवरी तक 10 साल हो जाएगा। तो हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years बाई नेक्स्ट जनवरी, अगले साल जनवरी तक मैं यहां 10 साल से रह चुका होऊंगा। तो यही टेंस यहां पे दर्शा रहा है, बाई नेक्स्ट जुलाई, अगले जुलाई तक, वी शैल हैव बीन लिविंग हियर, हम यहां 6 साल से रह रहे होंगे। जैसे ही जुलाई आएगा इसके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि ये जो बाई नेक्स्ट जुलाई है ये तो दर्शा रहा है कि कोई कार्य जुलाई तक क्या रहेगा, जारी रहेगा। और इसने कहा कि 6 महीने जुलाई में जाके कंप्लीट होंगे, इसका मतलब 5 महीने तो आपके कंप्लीट हो ही गए। तो ये जो है क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कंप्लीटनेस को, कि भाई कोई कार्य क्या हो गया, एक तरफ पूर्ण हो गया और एक तरफ क्या है, जारी भी रहेगा। तो इसकी ये खासियत होती है। नेक्स्ट और लास्ट एक साथ कैसे, नेक्स्ट हटाओ, देखा विभा ने एक सेंटेंस बड़ा प्यारा सा बनाया है, आई हैव बीन टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। विभा हैव हटाओ, यूज करो विल।
आप ये कहना चाहती हो कि अगले साल मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही होंगी, तो आप यूज करो हैव बीन, नहीं आएगा डियर। आई विल बी टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही होंगी, ऐसे बोलोगी, विल बी। वाओ, नेक्स्ट एक सेंटेंस यहां और बना है, बाई नेक्स्ट जुलाई वी शैल हैव बीन टीचिंग इन स्कूल। वेरी वेल डन, कि अगले जुलाई तक हम स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। नाइस नाइस, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन यहां दिए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है द अर्थ मूव राउंड द सन। इस सेंटेंस में एरर क्या है, जल्दी से बता दो, टाइम आपके पास है 10 सेकेंड, जल्दी बताओ, क्विकली आंसर आना चाहिए, मैं सांस ले पाऊं तब तक आ जाए। 2 बार सांस ले लूंगी तब तक तो। वेल डन। नहीं, इंडिविजुअल इंग्लिश नहीं है परवेज। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल फैक्ट है जिसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आंसर होना चाहिए मूव्स। आई एम लर्निंग फ्रेंच फॉर मेनी डेज, मैं कई दिनों से फ्रेंच सीख रहा हूं, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का समय है, जल्दी आंसर करो, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे। क्या बात है संतोष जी, लवली, ये बात हुई ना। जब भी आपको फॉर के साथ टाइम मिल जाए, एक खास बात और ध्यान देना कि यहाँ पे प्रेजेंट दिया है तो प्रेजेंट का ही एस्पेक्ट बनाना है, ऐसा मत कर देना पास्ट बना दो कि फॉर तो हम पास्ट में भी यूज कर लेते हैं। एक बात पे यहाँ ध्यान दो कि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मैम फॉर और सिंस तो पास्ट में भी यूज किए जाते हैं, तो क्या हम इसको पास्ट में चेंज नहीं कर सकते? ध्यान रखना, एग्जामिनर ने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये एस्पेक्ट लगा के दिया है, तो आप उसके सेंस को नहीं बदल सकते, आपको उसी सेंस में करेक्ट करना है जैसा एग्जामिनर ने सोचा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट का ही एस्पेक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट वन, मिस्टर गुप्ता हैड सीन यू लास्ट नाइट। मिस्टर गुप्ता ने तुम्हें कल देखा था, कहाँ थे भाई, बताओ, जल्दी आंसर करो, क्विकली आंसर करिए। निखत, बीन को हटा दो प्लीज। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है डियर, अगर आप ट्रिक नहीं याद करोगे तो कैसे बात बनेगा। मैंने कहा है कि जब लास्ट मिल जाए तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, सिंपल, खत्म। मिस्टर गुप्ता सॉ यू लास्ट नाइट, मिस्टर गुप्ता ने कल तुम्हें देखा था। सती हैज बीन अबोलिश्ड इन 1829। 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था, तो बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर करो। चलो, ये आपने देखा कि इनके साथ टाइम दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, और आपने इसको हटाया और आपने इतना यूज किया। लेकिन सोचो, क्या ये सती ने अपने आप प्रथा को खत्म किया था या किसी के द्वारा किया गया था? सती प्रथा अपने आप खत्म हो गई थी कि किसी के द्वारा किया गया था? तो जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो उसका पैसिव फॉर्मेट बनता है, तो ऐसे केस में यहां पर हम यूज करेंगे सती वॉज अबॉलिश्ड इन 1829, क्योंकि किसी ना किसी के द्वारा हुआ होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनता है ना, वो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। तो यह सिंगुलर है तो ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अपनी तरफ से सिंस विंस मत करो, जब इनके साथ टाइम आपको फिक्स करके देखो। एक बात ध्यान रखो, जिन्होंने सिंस यूज किया, डियर रंजन ध्यान दीजिए, आप किसी के टाइम को नहीं बदल सकते। नो, आप किसी के टाइम को नहीं बदल सकते। अगर यहाँ उन्होंने कहा कि ये कार्य पास्ट में हुआ था तो आप इसके टाइम को नहीं चेंज कर सकते। टाइम के अनुसार कार्य कर सकते हो, लेकिन कार्य के अनुसार सिंस लेके जा रहे हो वो गलत है। मैंने शुरू में ही सिखाया है कि टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन होता है। हम हमारे एक्शन के अनुसार टाइम चलने लगे फिर तो हो गए काम। टाइम के हिसाब से हम चलते हैं, राइट भाई। अब कल मंडे आएगा, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, आएगा ही आएगा, वो कुछ नहीं होगा हमारे हाथ में, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। तो हम टाइम के हिसाब से ही अपने कार्य करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको नहीं बदलोगे, इसको नहीं बदलोगे। जहां जहां आपको समय दिया होगा प्लीज उसको चेंज मत करना, वरना पूरा आप कोई भी टेंस लगा सकते हो फिर, और आपकी पूरी ग्रामर हिल जाएगी, ठीक है।
ठीक। द शिप हैज बीन रैक्ड यस्टरडे, कल शिप बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। जैसे थोड़े टाइम पहले एक पनडुब्बी समुद्र के अंदर गई और ध्वस्त हो गई। सोचो सोचो, पनडुब्बी अपने आप हुई थी कि उसको किसी ने ध्वस्त किया था? अमन, वेरी वेल डन, वो तो अपने आप हुई थी। तो यहाँ पे शिप, यहाँ पे पैसिव फॉर्मेट दिया है तो पैसिव ही यूज करोगे, क्या आएगा? द शिप वॉज रैक्ड यस्टरडे, है ना। ध्वस्त होने को ब्लास्ट कहते हैं, जबकि रैक का मतलब होता है जो उसका कचड़ा वचड़ा नहीं होता है उसको तो कोई ना कोई इंसान करेगा तो पैसिव बनेगा। नेक्स्ट, द शिप हैज फॉर्मरली ट्रेडेड बिटवीन मुंबई एंड कोलंबो, शिप जो है पहले समय में मुंबई और कोलंबो के बीच व्यापार चलता था। बताओ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वॉजनी वेरी गुड, फॉर्मली वॉज आएगा ना, क्योंकि ये फॉर्मली पुराने टाइम की बात होगी। तो शिप वॉज फॉर्मली ट्रेडेड बिटवीन, वर क्यों आएगा, शिप तो अकेला है ना। वेल डन, ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकंड, इसके सॉल्यूशन में हैज ही लिख दिया है, ये गड़बड़ हो गया है, हट जाएगा। फॉर्मली तो वैसे भी भूतपूर्व की बात करता है, तो पास्ट ही, सॉरी पास्ट ही आएगा। नेक्स्ट वन, when he died, रामानुजन behind 3 notebooks, जब वो मरे थे तो रामानुजम अपने पीछे 3 किताबें छोड़ के गए। अब जरा सोचो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, जल्दी बताओ कौन सी फॉर्म यहाँ पे आनी चाहिए? मुसाफिर जाने वाले, यस। वैन के साथ जब आपको मिल जाता है पास्ट इंडेफिनिट, और एक ये पहले ही छोड़ गए थे, पहले ही छोड़ गए भाई, अपने पीछे क्या छोड़ गए, है ना। तो आना क्या चाहिए, हैड लेफ्ट। ऑल द एप्लीकेंट्स एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। सभी एप्लीकेंट्स को रैंक दे दी गई है और रिजल्ट अगले सप्ताह अनाउंस होगा। रैंक दी जा रही है ऐसा नहीं होता, रैंक दे दी गई है ना। रैंक कर रहे हैं, ये एक्शन रॉन्ग है, ये भी एक्शन रॉन्ग है। ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक की करते हैं, वो भी गलत है कि ये आदत नहीं है, ये किया गया है। सो ऑल द एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। जितने भी एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, उनको रैंक कर दिया गया है और रिजल्ट अगले सप्ताह क्या कर दिया जाएगा, सुना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाती है हमारी एक्सरसाइज फिनिश। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से दी जाएगी, तो वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के हमारा टेंस हो जाता है खत्म। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दूंगी पूरी अराउंड 100 क्वेश्चन की शीट, ठीक है। मजा आ गया क्लास करके? हाँ, 1.5 घंटे में ही
अभी श्याम जी मॉडल की क्लास बाद में करेंगे, पहले हम कराएंगे कंडीशनल, ओके? क्योंकि टेंस का ही हिस्सा होता है कंडीशनल सेंटेंस। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जब जब टेंस चल रहा होता है उसी बीच करा देते हैं कंडीशनल को। जैसे प्रेजेंट आया तो प्रेजेंट वाले टाइम पे कंडीशनल करा दिया, पास्ट आया तो उस टाइम पे कंडीशनल करा दिया, फ्यूचर आया तो उस टाइम पे कंडीशनल करा दिया। बट मेरा ये कि पहले टेंस कंप्लीट हो, जब टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो कंडीशनल को करने में बहुत कम समय लगेगा, कंडीशनल एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो कंडीशनल कर लेंगे, फिर उसके बाद आराम से मॉडल्स कर लेंगे, ठीक है? हाँ शंभू, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे पता नहीं था कि साइंस वाली मैम की भी पेड क्लास है, ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली। चलो अब आपको भेज देते हैं ये, भाई बस चली जाए, अभी ज्वाइन का ही ऑप्शन गायब हो गया, ये बहुत गंदा है। यहां से तो अपलोड हो गया, अभी क्या कर सकती हूँ मैं? व्हाट डू यू थिंक कि मैं क्या कर सकती हूँ? यू नो, बड़ा मुश्किल है भैया। पता है इस पे ना टाइमर लगा हुआ था, अब ये आएगा थोड़ी टाइप किया हुआ, चला गया। अब बहुत लंबी प्रोसीजर होगी इसको भेजने की। वीकेंड में ही करेंगे, टेंशन मत लो भाई, मुझे पता है कि आप लोग जॉब करते हो। और देखो मैं चाहती तो आज छुट्टी कर लेती, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा क्या ही फायदा, कोई फायदा तो है नहीं छुट्टी करके। मुझे ये था कि भाई आप लोगों का क्लास का छुट्टी क्यों ही किया जाए, क्योंकि संडे में तो ये कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन बाकी दिन में काम भी पढ़ाई भी फिर एक्स्ट्रा क्लास, तो ओवरलोडेड हो जाते हैं और फिर समझ में कुछ नहीं आता है। प्लेलिस्ट के लिए बात किया है मैंने, अब देखो कब तक सही करते हैं, आज तो संडे है, कल करते हैं, वो लोग कल करेंगे। 1 मिनट रुक जाओगे, मैं इस पीडीएफ को भेज दूं थोड़ा, है ना, लोग के पास आ जाए तो, क्योंकि यहाँ पे ना वो मेरा खुल नहीं रहा है अकाउंट, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। दीपक जी कह रहे हैं मैम एक बार टेबल बनाकर सभी टेंस एक बार और क्लियर कर देते हैं। अरे दीपक जी टेंशन मत लो, अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना अपने टेंस के जो क्वेश्चन आएंगे, तब देखना कितना मजा आएगा, उस टाइम पे ऑटोमेटिक यूं क्लियर होने लगेंगे, बट आप कह रहे हो वो भी कर देंगे, है ना? सबसे पहले मैं भेजने का काम करती हूँ पीडीएफ। सो यार यहाँ पे है ही नहीं, सब साइन आउट पड़े हुए हैं, एक भी वो नहीं है लॉगिन, सारे अकाउंट। चलो रुक जाओ 2 मिनट, हाँ मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रही हूँ। Just wait for a minute. La 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 la. Let's check. Let's check. Shit. Your password was changed 32 hours ago. मैंने पासवर्ड क्या रख दिया? 1 सेकेंड, है ना?
अरे आप लोग गए तो नहीं हो ना? हाँ मैम आप अच्छा गाती हो, यू हैव अ स्वीट वॉइस। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी वॉइस तो ऐसा हो गया फटा बांस। ये ना टाइम अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। 3 मैंने मैसेज भेजे हुए हैं। स्टूडियो में जब हम आ जाते हैं ना तो नेटवर्क चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। परवेज कह रहे फटा पोस्टर निकला हीरो देखा। टेलीग्राम ग्रुप कीजिए हम लोगों के लिए आप मैम साकेत। एक्चुअली मैं अपना अलग से टेलीग्राम ग्रुप नहीं कर सकती क्रिएट, इसलिए आप उसी में ज्वाइन हो जाओ बिहार अड्डा टेलीग्राम पे। दिव्यिका त्रिपाठी अड्डा 24 से आय हाय 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 आय। दिव्या त्रिपाठी, दिव्या त्रिपाठी अन अकेडमी से हैं, दिव्या त्रिपाठी टेक्स्ट बुक से हैं, दिव्या त्रिपाठी अड्डा 24/7 से हैं। क्या बताऊं बताओ। आ गई। चलिए कितना इंटरेस्ट आता है ना आप लोगों को। ओहो स्माइल आ रही होगी फेस पे। चलिए भेजते हैं अभी आपको ये पीडीएफ, फटाफट से मिल जाएगी। बाय सुप्रिया, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो डियर। पिन कर दिया है मैंने, ठीक है पीडीएफ को। और हम चलते हैं अब, और आप काम कर देना। ठीक है क्या काम करना है बताओ। 5 स्टार देने कंटेंट पे टीचिंग पे। एक और पॉइंट 5 कर देते हो कि कहीं पे छोड़ सोचते रहे यार चल छोड़ आज 5 नहीं कर रहा, आज 4 कर देता हूँ। चलो थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग का इतना प्यार मिलता है ना, मेरे को बड़ा खुशी होती है। बाकी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, लेकिन टेलीग्राम चैनल अलग से नहीं है मेरा। है भी टेलीग्राम चैनल बट वो अपना ही है खुद का। ढूंढ लेना दीप्ति राजपूत के नाम से, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, गूगल पे सर्च करोगे ना सब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी दीप्ति राजपूत इंस्टाग्राम आईडी। पर मेरे को वो बड़ा गंदा लगता है, बच्चों को लगता है कि फॉलोअर बढ़ाने के लिए ऐसा है। ऐसा नहीं है, मैं इसलिए नहीं करती, पूछते हैं तो मैं बताती हूँ, अदरवाइज नहीं। दीप्ति राजपूत के नेम से है। चलो मुझे लग रहा है कि हमने इसको सेव नहीं किया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। एक्सपोर्ट। अरे कोई फैन वैन नहीं है, क्योंकि मैं बताती नहीं हूँ ना। आपने देखा इतने टाइम में, आप इतने टाइम से क्लास ले रहे हो यूट्यूब पे, मैं बहुत रेयर कभी जब स्टूडेंट ज्यादा कर रहे हैं इंसिस्ट तो बता दिया, अदरवाइज मैं नहीं बताती। दिव्या मैम यूनिवर्सल मैम है क्या? सभी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं? नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आप के ऊपर ही रख के देखो। मान लो कि यहाँ आया डाउनलोड में है ना, मान लो कि आप कहीं जॉब करते हो, सपोज करो प्राइवेट का यही सीन होता है, आप कहीं जॉब करते हो है ना,
और आपको वहां पे लगता है कि अब यार एक समय आ गया कि मुझे स्विच करना चाहिए, तो फिर आप स्विच करोगे। कुछ लोग गूगल में काम करते हैं, कुछ लोग विप्रो में काम करते हैं, कुछ लोग गूगल से विप्रो में जाते हैं, कुछ लोग विप्रो से गूगल में आते हैं। तो प्राइवेट में नहीं, ये स्विचिंग चलता रहता है। प्राइवेट में ऐसा होता है, स्विच करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, और कुछ नहीं है ऐसा। स्नोनेम एंटोनिम्स का पीडीएफ कब सेंड कीजिएगा अखिलेश जी? स्नोनेम एंटोनेम का पीडीएफ सेंड कीजिएगा जिस दिन दिन आएगा स्नोनेम का एंटोनेम का, उस दिन आपको स्नोनेम कराया जाएगा, एंटोनेम कराया जाएगा। जिस दिन आएगा इडियम्स का, उस दिन इडियम, उस दिन धुआंधार इडियम आपके साथ शेयर करेंगे। धुआंधार स्नोनेम, धुआंधार एंटोनेम। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें अनुमति दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप सबसे मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। तब तक आप अपना होमवर्क नोट कर लो कि पूरा टेंस एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, 100 क्वेश्चन कल हम लेके आएंगे, कल ही शेयर करेंगे। ठीक है, जब तक अपना अच्छे से आराम से रिवाइज करना। कल 100 क्वेश्चन की पीडीएफ देंगे और किसी एक दिन उसको करवा देंगे। ठीक, तो अब हमारी तरफ से कोई डाउट समस्या हो तो बता देना, बीच में ही डाउट क्लास भी लगा देंगे जिस दिन आपको डाउट आए। एक तो हमारा एक पेंडिंग वर्क है एडजेक्टिव का, उसको इस वीक में हम कंप्लीट कर डालेंगे, एडजेक्टिव को भी ऐसे ही। तो ठीक है, चलो बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर।